जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसकी जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। सभी लोग आ जाएं और स्टार्ट होता है आज का इस सेशन। साथियों हम रोज 9 बजे यहां पर अपन पढ़ते हैं। आप जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम की, तो हिंदी साहित्य आपके लिए दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ये आपका पहला प्रश्न है। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते तो हिंदी साहित्य का दोस्तों यहां पर आपको खजाना मिलने वाला है ना। अब आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। बताइए, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। और दोस्तों किस युग में, किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आया है, उत्तर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवियों की जो दृष्टि है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी थी। ये जो कथन है ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पीजीटी 2013 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्वेश्चनों को अपन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं। यहां पर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं और लाला श्रीनिवास दास। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का कवि है या फिर कवि नहीं है। तो अपन को याद रख लेना भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपने बताया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह आपको बताना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो फूलों का गुच्छा है ये दोस्तों भारतेंदु जी का कविताओं का संग्रह है ना। और एक खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है, याद रख लेना। बोले भारत में फूलों का गुच्छा खड़ा है, भारत में फूलों का गुच्छा खड़ा है तो भारत से बनेगा भारतेंदु। फूलों का गुच्छा तो फूलों का गुच्छा कविता संग्रह, खड़ा है तो खड़ी बोली, है ना। तो खड़ी बोली की दोस्तों कविताओं का संग्रह माना जाता है फूलों का गुच्छा, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं? आपने देखा होगा दोस्तों, अपन देखते भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल बनाया गया था, और भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ जो दोस्तों लेखक थे वो लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था दोस्तों 1844 में। इसको आपको याद रख लेना है। भारतेंदु का जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था, है ना। और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। तो एक उत्तर यहां से आता है कि सबसे वरिष्ठ जो भारतेंदु युग के थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। याद रख लेना कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो देखना दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है। उत्तर चला जाता है डी की तरफ।
डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतेंदु एवं उनका मंडल, इस प्रकार से भारतेंदु मंडल से एक क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। सभी लोग लाइक करें वीडियो को, अपने मित्रों तक शेयर भी करना है, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं शेयर जरूर किया करें व्हाट्सएप पर, और दोस्तों और भी जगह जहां पर भी आपको करना है। भारतेंदु एवं उनका मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, है ना, और दोस्तों नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी माने जाते हैं दोस्तों भारतेंदु मंडल। जबकि स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते कौन? श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 4 का, कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, कब ढली बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आपको उत्तर चयन करना है। बिल्कुल उत्तर चयन करना है। यसरत्ती साहब जी हैं, यसरत्ती जी का अपने यसरत्ती साहब अपनी क्लास से जुड़े हुए और मास्टर कैडर में इनका सिलेक्शन हो गया। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यसरत्ती जी हमारे सभी स्टूडेंट के बीच में आए आप, है ना, और हमारे सभी साथियों का मार्गदर्शन भी करें किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है। हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में, यानी कि सी नंबर 1873 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, है ना, इसको याद रख लेना। अब दोस्तों यहां पर रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है कि रचनाएं दी हैं और नीचे कूट दिया है आपके लिए इस प्रकार से। प्रेम पथिक किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? सांद गीत के रचनाकार कौन है? और गुंजन किसकी रचना है? बताइए। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। जल्दी से बताइए, सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। साथियों उत्तर अपना क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। प्रेम पथिक आपको पता है दोस्तों, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गीतिका किसकी रचना है? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो बोले सर गीतिका तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सांद गीत तो महादेवी वर्मा की है, गुंजन तो सुमित्रा नंदन पंत की है ना। तो बताइए फिर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बोले सर उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा उत्तर? ए नंबर है ना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि ए नंबर में जो आई भी दिया है ये गलत हुआ है यहां पर, क्योंकि इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। यहां पर कुछ मिस्टेक है ना, इसको याद रख लेना है। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये मिस्टेक हो गया, बाकी सब सही है। गीतिका, सांद गीत, गुंजन, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इसको देखो, प्रेम पथिक दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर पढ़ते हैं सांद गीत के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। इसको आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। 4 विकल्प हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि दोस्तों स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, या फिर अयोध्या से उपाध्याय हरिओत? बताइए। यसरत्ती जी, यासु जी, बिल्कुल सभी लोगों को आंसर चयन करना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का बताना है कि प्रवर्तक कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है कि श्रीधर पाठक ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको याद रख लेना, है ना दोस्तों। आपको पता है कि क्वेश्चन कई बार आया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य काश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, है ना, जगत सच्चाई सार, सांद अटन और गुणवंत हेमत, इनको भी अपन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? कथन बताना है
ये कथन किसका है साथियों? अभी अपन ने पढ़ा था कि हिंदी नई चाल में कब ढली, तो आपने बता दिया 1973। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? बिल्कुल दोबारा आ रहा है मास्टर कैडर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, दोबारा मास्टर कैडर फिर से आ रहा है। बढ़िया, तैयारी करें जितने भी हमारे साथी हैं, है ना, तैयारी में लग जाएं अभी से। मैं बता रहा हूं कि अभी एग्जाम के 1-2 महीने में कोई तैयारी नहीं होती। आप तैयारी करते हो तो पहले से किया करो, और निरंतर जो तैयारी करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है ना। तो यहां पर अभी से आप तैयारी में लग जाओ। और हिंदी नई चाल में ढली, कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन भारतेंदु जी का है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियां हैं, इनको याद रख लेना। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी, ये रचनाएं भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की ये आपको बताना है। मात्र गद्य में उत्कृष्ट कृतियां की रचना हुई, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया, या नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या फिर दोस्तों भावुकता कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। ये आप बताएंगे कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताइए। उत्तर इसका राइट चयन करना है रवि जी, और राइट आंसर है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये दोस्तों आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। गद्य को साहित्य के रूप में सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है मनीष जी, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जूनियर टेट वालों को, जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? दोस्तों ये जो कोर्स है मात्र हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, हिंदी व्याकरण का कोर्स, ये सारा कोर्स आपको मात्र 1200 रुपए में उपलब्ध है दोस्तों अभी। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस को आप डाउनलोड करें। और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है मास्टर कैडर वालों को, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को, जूनियर टेट वालों को, वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताना है। सही नाम क्या है दोस्तों? बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, या फिर बाल विनोद, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका है इसका सही नाम क्या है? राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 9 में आपको चयन करना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताना है। और सही नाम बताने के लिए बोला गया तो ये दोस्तों महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी और इस पत्रिका का नाम क्या था? बाला बोधनी। क्या था? वाला बोधनी। यानी जो आपने ए नंबर लगाया सुनीता देवी जी, वो बिल्कुल सही है, वाला बोधनी पत्रिका। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों बाला बोधनी पत्रिका निम्न में से बताइए कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी? तो महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी कौन सी? बाला बोधनी, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है वाला बोधनी। 1968 ईस्वी में कवि वचन सुधा, है ना, इसको याद रख लेना दोस्तों। 1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1984 में बाला बोधनी पत्रिका निकाली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सी पत्रिका दोस्तों किसने नहीं निकाली? भारतेंदु जी ने नहीं निकाली। तो अपन क्या याद रखेंगे कि कवि वचन सुधा, है ना, और दोस्तों 1968 में कवि वचन सुधा, 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, बाला बोधनी 1984, इनको अपन को याद रख लेना है। बिल्कुल थ्योरी पढ़ाते हैं, पेड कोर्स में थ्योरी भी पढ़ाते हैं, यहां अपना यही चलता है दोस्तों। इस क्लास में अपन प्रैक्टिस करते हैं और पेड क्लास में थ्योरी भी पढ़ते हैं और वहां पर आपके ट्रिकी वीडियो भी आते हैं। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? बताइए। 1873 में
और यहां पर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु यानी बी आपका बिल्कुल सही है। बाला बोधनी 1984, कवि बच्चन सुधा 1968, 1973 में दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन। इन चीजों को आप लोग याद रखिए, ये हमेशा पूछी जाती हैं। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। तो दोस्तों इसको आपको याद रख लेना है कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसको हरिश्चंद्र मैगजीन को भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। याद रख लेना सभी लोग। इसका पहले पहल हरिश्चंद्र पत्रिका नाम का बाद में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि बच्चन सुधा 1868 है ना, 1868 है दोस्तों। यहां पर ये 1968 दिया है, वो 1868 है। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना है ना। बाला बोधनी 1874, ये गड़बड़ दिया है, यहां पर सन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 1874 है क्योंकि 1850 में तो जन्म हुआ था भारतेंदु का और 1885 में मृत्यु हो गई थी। तो ये 1868, 1873 है ना, और दोस्तों 1884, इनको आप सुधार लेना। ये चारों वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पर अपन एक बार और देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया, 1968 लिख गया, 1973 लिख गया है ना, 1884। ये 1868 है, ये 1873 है, ये 1884 है। इसको आपको नोट्स कर लेना। ठीक है, ये सुधार लेना क्योंकि जन्म आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का हुआ था है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में है ना, इसलिए इन्होंने 1868 में निकाली थी कवि बच्चन सुधा। 1873 में निकाली थी दोस्तों इनने कौन सी निकाली थी? हरिश्चंद्र मैगजीन है ना। और दोस्तों 1884 में निकाली थी इन्होंने बाला बोधनी। इसको याद रख लेना। अगला बताना है आपको यहां पर, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं, ये बताना है आपको। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1950, बताइए काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग? तो इसको याद रख लेना दोस्तों, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु युग है ना। 1850 से लेकर के 1900 युग, ये भारतेंदु युग कहलाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग का समय 1900 से दोस्तों 1918-20 माना जाता है, 1920 माना जाता है। ठीक है, 1918 से 36 ये छायावाद युग का है। और दोस्तों 1936 से 43 जो होता है वो प्रगतिवाद का होता है ना। इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये 1918 से 36 ये छायावाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंस के तन मन धन मुंह से, पंक्ति किस कवि की है? बताइए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? प्रियंका जी है ना। ये चार विकल्प में से अपन को चयन करना है। मीना जी, कल्पना जी बताइए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किसकी है? और 12 का आंसर आपने चयन किया है कि सर ये भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है ना। हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मील, को बीज मंत्र मानने वाले, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतीय हरिश्चंद्र, 70 काव्य ग्रंथों की रचना की इन्होंने। और इसके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं इनके विजयनी विजय वैजंती है ना, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत शिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी,
प्रात समीरन ये पूछी जाती है दोस्तों। ये रसा उपनाम से भी लिखते थे भारतेंदु। वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे, यानी कि कृष्ण भक्त थे। कौन? वल्लभाचार्य। इन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये दोस्तों है ना, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। ये इन्होंने भारतेंदु जी ने पंक्ति दी थी। ये पंक्ति भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। फिर से पंजाब मास्टर कैडर आ रहा है, एक और पंजाब मास्टर कैडर का एग्जाम देंगे यशरत्ती जी, है ना। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, या फिर दोस्तों बताइए शिवदान सिंह चौहान या फिर रामविलास शर्मा माने जाते हैं। ये आंसर आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर बताना है और उत्तर बिल्कुल सामने है आपके। बोले सर रामचंद्र शुक्ल, उत्तर तो आपने ही बता दिया है ना। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का, तो ये आंसर तो आपके सामने था। उद्धव शतक में कितने छंद हैं बताइए। तो यहां पर उद्धव शतक में 116 छंद हैं, इसको आपको याद रख लेना है। कितने छंद हैं? 116 छंद, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर 116। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना है यहाँ पर अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया, ये तो खैर ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की, बहुत बढ़िया प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया बताइए। बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज सुधारनी है, एक चीज सुधारनी है। 1868 सुधार लो, है ना, और 1873 और 1874 ये आप सही कर लेना, है ना। एक कवि बचन सुधा 1868, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में बाला बोधनी, ये आप सही कर लेना इसको, है ना। 1884 नहीं है, ये 1874 है ना। 1868, 1873 और 1874 इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। और यहां पर गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो किया है श्रीधर पाठक ने, है ना। ये चीज को आप लोग सुधार लें, ठीक है। कहीं मिस्टेक होती तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखा करें और उसको अपन क्लास के दौरान ही सही कर लेंगे, है ना। 1868 में दोस्तों कवि बच्चन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, है ना, हरिश्चंद्र मैगजीन, और 1874 में बाला बोधनी। ये समय लिख लो आप अगर आप नोट्स कर रहे हो तो। 1868, 73 और 74, ये बाला बोधनी दोस्तों 74 है, 84 नहीं है, ठीक है। इसको सुधार के लिखना। गोल्ड स्मिथ की दोस्तों कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे आपसे कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया? तो आप बताओगे श्रांत पथिक के नाम से, ठीक है, खड़ी बोली में, ठीक है। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से, ठीक है, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से। ये तीन पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रख लेना। कैसे कैसे? गोल्ड स्मिथ का दोस्तों ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से, ठीक है, खड़ी बोली का गोल्ड स्मिथ का के अन्य ग्रंथ में दोस्तों हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से।
इसको सभी लोग दोस्तों याद कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका आता है, इसको सभी लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल किसका उपनाम था? त्रिशूल किसका उपनाम था बताइए, त्रिशूल किसका उपनाम था? सभी लोग लिखेंगे, बताइए किसका उपनाम था दोस्तों त्रिशूल? त्रिशूल किसका उपनाम था आपको बताना है, चयन करना है सभी लोगों को। त्रिशूल उपनाम कई बार पूछा गया है दोस्तों, और ये हमेशा पूछा जाता है कि आपको बताना है त्रिशूल किसका उपनाम था। तो आपने यहां पर बिल्कुल चयन किया है कि सर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था त्रिशूल। त्रिशूल आपको याद रख लेना है, त्रिशूल कई बार पूछा गया है, त्रिशूल किसका उपनाम था? तो दोस्तों त्रिशूल जो उपनाम था वो तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है ना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखा करते थे, याद रख लेना। और दोस्तों राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? ब्रज कोकिल के नाम से आपको चयन करना है, चयन करिए फटाक से। ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? सभी लोग चयन करेंगे। राइट आंसर आपको बताना है, ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बोले सर सत्यनारायण कवि रत्न। कौन जाने जाते हैं? ब्रज कोकिल के नाम से जो जाने जाते हैं सत्यनारायण कवि रत्न जाने जाते हैं। और उत्तर चला जाता है आपका बी नंबर, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचना है भ्रमर दूत। एक कई बार पूछा गया कि भ्रमर दूत की रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है भ्रमर दूत के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों कौन कौन माने जाते हैं? सत्यनारायण कवि रत्न। प्रेम कली भी इनकी रचना है, प्रेम कली और भ्रमर दूत। याद रख लेना। जिन भी साथियों को दोस्तों अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें। और यहां पर दोस्तों अपन प्रतियोगिता भी अपनी आयोजित की जाती हैं, बहुत सारी चीजें, टेस्ट भी आपको मिलते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार बताना है, नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा? बताइए। और भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? बोले सर भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। श्रीनिवास दास ने दोस्तों आपको पता है हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा था जिसका नाम था परीक्षा गुरु, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था, यह भी आपको याद रख लेना। और दोस्तों भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, ये सभी माने जाते हैं। इतना सुन के पात सहीजी, श्री अकबर सहीजी, आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध बताना है किससे है? बताइए इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? पिंकी जी किस रचना से है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? बताइए। 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद की वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से, या फिर आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो अपन को पता है चंद छंद की वर्णन की महिमा ये गंग कवि की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? गंग कवि की रचना है ना। इसको याद रखेंगे। और ये पंक्ति जो है इसका संबंध चंद छंद की वर्णन से है।
कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चंद छंद की वर्णन की महिमा ये किसकी दोस्तों रचना है, तो ये गंग कवि की रचना मानी जाती है। इसको अपन को याद रख लेना, ये हमेशा क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं, इनको याद रख लेना है ना दोस्तों। यहां पर आते हैं अपन हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की ये जो पुस्तक है ये किस पुस्तक से ली गई है, बताइए किस पुस्तक से ली गई है। हिंदी नई चाल में ढली ये किस पुस्तक से ली गई है, आपको कमेंट में लिख देना है किस पुस्तक से ली गई है। सभी लोग आंसर बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी लोग ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और जो भी साथी हमारे जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते कि हम ट्रिक से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की ये युक्ति ले गई है दोस्तों, काल चक्र। बोले वो काल था जब हिंदी नई चाल में ढली थी, है ना। अब तो बोले हिंदी का काल है ना, काल था वो, काल था तो काल चक्र, बोले काल चक्र था। बोले सर हिंदी जब नई चाल में ढली थी, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति 1873 में प्रकाशित काल चक्र पुस्तक में से ली गई। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र बेजंती शीर्षक से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। सभी लोग इसका बताएंगे किस पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु जी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, किस पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु जी ने, बताइए। और यहां पर आपका बिल्कुल सही है, बोले सर कवि बचन सुधा 1868, है ना 1868। इसको याद रखेंगे, 1868 में इन्होंने कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी नामक की पत्रिकाएं निकाली थी दोस्तों। ये 3 पत्रिकाएं आपको याद रख लेना है। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित हुई थी, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। मर्यादा का भी इन्होंने संपादन किया, मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया था, ये भी याद रख लेना। और दोस्तों आपको पता है कि चिंतामणि जो घोष थे, चिंतामणि घोष थे सरस्वती का, ये सरस्वती पत्रिका के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, है ना। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आपने बताया, आपको पता होगा श्याम सुंदर दास, है ना। ये प्रथम संपादक थे सरस्वती पत्रिका के, है ना। और दोस्तों फिर बने थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष, है ना। ये याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपको लगाना है दोस्तों, संस्थापक में चिंतामणि घोष, है ना। फिर पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास। फिर पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब संपादक बने, तो 1903 में, है ना। सबसे पहले 81 से प्रकाशित हुई थी पत्रिका सरस्वती पत्रिका, उसके बाद दोस्तों प्रयाग से, याद रख लेना, ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो यह है भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियां और कवि समाजों में कठिन कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो समस्या पूर्ति ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भारतेंदु युग की विशेषता मानी जाती है, इसको याद रख लेना। अभी तक साथियों अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें। हर रोज मैं एक दोस्तों योजना बना रहा हूं कि हर रोज 20 प्रश्नों का एक साहित्य का टेस्ट फ्री होगा सबके लिए रोज, है ना। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं किस प्रकार से दोस्तों, है ना, जल्दी से सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है, संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर पाली भाषा में, बताइए। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की, इसका उत्तर बताना है संदीप जी, विजय लक्ष्मी जी, बताइए। प्रश्न क्रमांक 23 और 23 में आपने जो उत्तर बताया है
तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है, तो वो की है ब्रज भाषा में, है ना रवि जी। ब्रज भाषा यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने बताया भारतेंदु ने अधिकतर जो ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है दोस्तों, उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। ये आपको याद रख लेना दोस्तों। ये इनकी जो रचना है वो प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, ये कई बार पूछी जाती हैं। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, है ना, और प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस सभी लोग सर्च कर लेंगे, है ना। और यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। बताइए भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है, ये सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा सोनू सिंह जी? 24 का उत्तर, 24 का सभी लोगों को आंसर चयन करना है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं माना जाता? भारतेंदु मंडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं है, तो 4 विकल्प बताना है। नंदलाल जी बताइए। प्रश्न क्रमांक 24 सुनीता जी, शिल्पा जी, और 24 में राइट आंसर चला जाता है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी कि आपका डी नंबर भारतेंदु मंडल के ये दोस्तों नहीं माने जाते, और डी आपका बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र 1856, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, बालकृष्ण भट्ट 1844, ठीक है। राधा कृष्णदास 1865 भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 96 ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो याद रख लेना, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट 1844, फिर दूसरे नंबर भारतेंदु जी 1850, है ना दोस्तों। 1855 में प्रेमघन आते हैं, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, 1865 में राधा कृष्णदास आते हैं। तो इनको क्रमबद्ध भी मैंने आपको बताया है, क्रमबद्ध भी आप लोग देख लिया करें, है ना। यहां पर हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। हिंदी प्रदीप मैंने आपको याद करवाया था, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो प्रदीप से प्रदीप, बाल से बालकृष्ण भट्ट, प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। तो प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, ये संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के यशस्वी संपादक भारतेंदु युग के निबंधकार, वरिष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट थे। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, 100 अजान, एक सुजान, 100 अजान, एक सुजान इनके उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी कई बार पूछा गया, और 100 अजान, एक सुजान मैंने याद करवाया था। बोले 100 अजान, एक सुजान उपन्यास किसका है? तो मैंने आपको याद करवाया था बहुत अच्छे से। कैसे याद करवाया था? बोले सर ऐसा क्या था सुजान में कि 100 अजान, एक सुजान। मैंने कहा सुजान के बाल बहुत अच्छे थे, बाल बहुत अच्छे थे। तो ये रचना किसकी होगी? बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। इसको याद रख लेना दोस्तों। नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नए जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। हमारे सभी मित्र सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अभी दोस्तों आपके लिए कोर्स चल रहा है ना। लाइव क्लासें आदिकाल से स्टार्ट हुई हैं। जिनको अभी कोर्स को परचेस करना है तो वो अभी ऐप में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। कोर्स में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के, जहां पर आपको बहुत बढ़िया टेस्ट भी करवाए जाते हैं और बढ़िया तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? उत्तर चला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना। भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर, प्रेम तरंग सत्सई, ये रचनाएं मानी जाती हैं। आज का चैलेंज प्रश्न है जो आपको ही बताना है दोस्तों। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। आप कमेंट में लिखेंगे होप पटेल जी एचडीपी, है ना। और भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? इसका उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है। सभी साथी
कमेंट में लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है नीतू जी। और एक क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है, बढ़िया तरीके से अपन अभ्यास करते हैं, है ना। पेड क्लासें जो होती हैं दोस्तों, एक शाम को 5 बजे होती है, दूसरी क्लास शाम को 6 बजे होती है। इन क्लासों से भी आप जुड़ सकते हैं। और पेड में दोस्तों आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी दिया जाता है, आपको दोस्तों लाइव क्लासें भी दी जाती हैं, हिंदी व्याकरण भी आपको दी जाती है, साथ ही दोस्तों आपको क्या, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाए जाते हैं, है ना। एक एक बार नहीं, 2-2 बार, है ना। और सारे बैच के टेस्ट आपको देने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी सुविधा अपने यहां है कि पढ़ो, जितना आप में दम हो उतना पढ़ो, मटेरियल की कोई कमी नहीं रहेगी। हम भी आपके साथ, और आप पढ़ाई करें, है ना। तो जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड अभी नहीं किया है वो जरूर करें। मंजू जी, रंजना जी, कल्पना, हार्दिक जी, गीतिका, नीतू जी, बलविंद्र जी, नीतू गुप्ता, है ना, चंद्र भान जी, बिल्कुल, अर्शदीप, कल्पना, सुषमा, नीतू जी, यसरती जी, कुलदीप जी, नंदलाल जी, रेखा त्रिपाठी जी, रीनू, प्रियंका जी, दारसू जी, सुषमा, रवि जी, अनिता, रचना जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना। गणेश जी, रोली, ममता, दारसू जी, राजेश जी, गीती, राम मूरत जी, बहुत बढ़िया, है ना, रजनी, अनिता, इंदु सिंह जी, लालदास जी, रविंद्र, दारसू, कमला जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें, यथावत इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, अपने इस वीडियो को शेयर करते रहें, है ना। प्रीतिपाल जी, संध्या जी, बहुत बढ़िया, सुजीत कुमार जी, राम मूरत, दारसू जी, बहुत बढ़िया, रवि जी, लोकेश जी, है ना, बिंदु जी, आसू गोंडवाल जी, प्रीति, पिंकी जी, बिल्कुल सही, सीमा जी, रेखा जी, तड़के, ममता जी, बाल गोविंद जी, अंजना, नीतू जी, जसवंत जी, है ना, रेखा, सरोज जी और जयंत जी, पूनम जी, राम मिलन जी, बहुत बढ़िया, विश्वास जी, लाइफ जी, लाइफ स्टाइल जी, HDP पटेल जी, इंदू जी, है ना, और आकाश, रविंद्र, रीनू जी, अंजना जी, सभी को धन्यवाद। सतीश कुमार जी, है ना, विश्वास, मलिक, सुनीता जी, ज्योति, सुमन, प्रेडिक्शन, नीना जी, जतिन जी, आस्था जी, लोकेश, विजय जी, सभी को धन्यवाद। राम मूरत जी, इसी प्रकार से दोस्तों सभी मित्र पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। सुजीत कुमार जी, राय बरेली से, बहुत बढ़िया, है ना, अंजू जी, और बहुत बढ़िया, मोहित जी, गोविंद, पिंकी जी, कविता जी, प्रतिभा जी, अर्शदीप, राजकुमार जी, शिल्पा जी, प्रमिला जी, कविता, उदय भान, बादल जी, विजय कुमार जी, बीरेंद्र, हर्ष जी, हर्ष भी, मुकनत जी, दिनेश जी, अमिता जी, सरकार, पिंकी, गोविंद, आंसू जी, बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर जी, है ना, राजेश जी, संदीप जी, राम कृष्णा जी, सभी को धन्यवाद। बीरेंद्र जी, जतिन जी, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। अपने अंजू जोशी जी, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अंशु जी, है ना, और आरती जी, बहुत बढ़िया, संतोष जी, रीता जी, बीरेंद्र जी, राजेश जी, आकाश, अंकित जी, और दोस्तों आर्य प्रताप जी, आर्यन प्रताप जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, है ना, लोकेंद्र जी, नीतू जी, रीता, ममता, अरुण जी, गीता जी, सभी को धन्यवाद। दोस्तों इसी प्रकार से रीता जी से कर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, गुड्डी जी, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। और ये रोज क्लास 9 बजे होती है। जिन भी साथियों ने सुजीत शर्मा जी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लें। कोर्स भी जिसमें एडमिशन लेना है वो कोर्स को एडमिशन ले लें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, जहां पर ट्रिकी वीडियो भी आपको मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे, व्याकरण भी आपको मिलने वाला है। कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल की है ना, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, बिल्कुल, है ना। और दोस्तों मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी प्रकार से बिल्कुल मास्टर कैडर वाले, है ना, बिल्कुल, बाल गोविंद सिंह जी, सुरेंद्र जी, चंद्रशेखर, रीता, सभी को धन्यवाद। मोहित कुमार जी, सोनू सिंह जी, अनिता जी, आरती जी, सभी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और पढ़ें, और हम भी आपके इस पढ़ने में, है ना, इस सिलेक्शन में दोस्तों आपकी सफलता में सहयोगी बने। सुरेंद्र जी, इसी प्रकार से अपनी ये क्लास विजय कुमार जी रोज 9 बजे पढ़िए, और दोस्तों आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रिकें आपको लाते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।